एक परिवार में एक 6 साल का लड़का और उसके मम्मी और पिताजी बड़े प्यार से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वह लड़का कुछ गलती कर देता है जिसकी वजह से उसकी माँ उसको पीट देती है। बच्चा गुस्सा हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जब माँ उसको दोबारा उसे पीटने के लिए दौड़ती है, वह बच्चा अपने घर से भाग जाता है और जा कर के गाँव के बाहर एक कुआं होता है, उस पर बैठ जाता है और वहाँ भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बच्चा डर जाता है क्योंकि वही आवाज़ उसको कुआं से आती हुई सुनाई पड़ती है, जिसमें उसे सुनाई देता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह जिंदगी में पहली बार था जब उसने कोई गूंज सुनी थी। वह डरकर अपनी माँ के पास भागा और जाकर अपनी माँ से सारी घटना बताया कि माँ, उस कुआं के पास एक बहुत बुरा बच्चा रहता है जो चिल्लाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से प्यार से कहा कि बेटा, तुम फिर से उस कुआं के पास जाओ और तुम चिल्लाकर बोलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह छोटा बच्चा उस कुआं के पास दोबारा गया और वहाँ पर चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चा खुश हो गया, मुस्कुराने लगा क्योंकि वही आवाज़ दोबारा से उसको सुनाई दे रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपा हुआ है। हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। हम प्रेम, गुस्सा, आशीर्वाद जो दूसरे को देंगे, आज नहीं तो कल वो हमें दोबारा मिलेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारा जीवन एक बूमरैंग की तरह है। बूमरैंग ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किए जाने वाला एक औजार है जो फेंके जाने पर फेंकने वाले के पास वापस चला आता है। चाहे वो हमारे विचार हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारा व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में वापस लौटते हैं जिस रूप में हम दूसरे को वो देते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप उन लोगों से दोबारा मिलेंगे। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ आपको। बहुत साल पहले की बात है। दो दोस्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार उनको पैसे की कमी महसूस हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिससे लोग वहां पर टिकट खरीद करके आएंगे। उस कार्यक्रम के बाद उनके पास जो भी पैसे बचेंगे, उस पैसे को वो अपने रहने और अपने पढ़ाई के खर्चे में लगाएंगे। उन्होंने उस समय के मशहूर पियानो वादक इग्नासी पेडरेस्की के मैनेजर से बात किया। उस समय के मशहूर पियानो वादक थे। उनके मैनेजर ने बताया कि हमारा कार्यक्रम का जो प्राइस है वो $2000 है। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़के ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का आयोजन करने का फैसला किया। उन दोनों लड़के ने बहुत जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत किया, लेकिन उनके मेहनत के बावजूद वे मात्र $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद उन दो लड़कियों ने कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उस $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और यह कहा कि वे बाकी रकम कमाकर जितना जल्दी हो सके उसे लौटा देंगे। अब तो उनका पढ़ाई का अंत भी नजर आ रहा था, लेकिन पेडरेस्की को हकीकत मालूम चला कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया है और हकीकत में वे मात्र $1600 ही इकट्ठा कर पाए हैं। उन्होंने उन दोनों बच्चों को वापस बुलाया और उसे पैसा देते हुए बोले कि इसमें से अपने खर्चे का सारा पैसा काट लो और इसमें से 10% अपने मेहनताने का भी काट लो, बाकी जो रकम बचता है उसे मुझे दे देना। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडरेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक आदमी ने उनकी मदद की और वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो के अधिकारी हर्बर्ट ह्यूवर। ह्यूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज
पोलैंड भिजवा दिए। पेडरेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर पेडरेस्की, हूवर का जवाब था। और फिर आपको शायद याद नहीं, एक बार आपने मेरी सहायता की थी जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी को भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है।